हाय दोस्तों, मैं आशीष यादव शिव दुर्गे कोचिंग कैंपस में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण 40 प्रश्न लेकर आया हूं। तो चलिए हम देखते हैं इन 40 प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन है, कहा कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। यानी कि हड़प्पावासी किस वस्तु का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में करते थे। पहला दिया है मुद्राएं, इसके बाद दिया है कांसे के औजार, तीसरा दिया है कपास और चौथा दिया है जौ। तो हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। यानी कि पूछा है कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पावासी के निवासी या हड़प्पावासी के नागरिक कपास का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में करते थे। और कपास का सर्वाधिक उत्पादन किस मिट्टी के अंतर्गत किया जाता है, किस मिट्टी में होता है, तो काली मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में कपास का उत्पादन किया जाता है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी को नाम से भी जाना जाता है। और काली मिट्टी को 4 नोजम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी का नाम 4 नोजम के नाम से भी काली मिट्टी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम जानते हैं। काली मिट्टी को रेंकड़ मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी भीगने पर चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर कंकड़ की तरह कठोर हो जाती है। और भीगने पर काली मिट्टी को स्वतः जोत मिट्टी के नाम से भी जाने जाते हैं। यानी कि जब काली मिट्टी को हम पानी में भिगो देते हैं तो चिपचिपी हो जाती है और इसीलिए उसे स्वतः जोत मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, कहा है कि भगवान बुद्ध ने अपना प्राण कहाँ त्यागे थे। भगवान बुद्ध अपना प्राण कहाँ त्यागे थे। पहला दिया है राजगीर, दूसरा दिया है बोधगया, तीसरा दिया है सारनाथ और चौथा दिया है कुशीनगर। तो भगवान गौतम बुद्ध अपना प्राण कहाँ त्यागे थे, तो इसका सही हो जाएगा कुशीनगर। गौतम बुद्ध अपना प्राण कुशीनगर में त्यागे थे। पहला दिया है राजगीर, दूसरा बोधगया, तीसरा सारनाथ और चौथा कुशीनगर। और भगवान गौतम बुद्ध अपना प्राण कुशीनगर या कुशीनारा उत्तर प्रदेश देवरिया में त्यागे थे। चुंद नामक एक लोहार या सुनार था, उसके द्वारा अर्पित किए गए सुअर के भोजन के मांस खा लेने से उनकी मृत्यु हो गई। गौतम बुद्ध यानी कि पूछता है कि बुद्ध का अर्थ क्या होता है, तो बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान से प्रकाशित एक व्यक्ति। पूछे कि बुद्ध का अर्थ क्या होता है, तो बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान से प्रकाशित एक व्यक्ति। इसके बाद पूछे कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC कपिलवस्तु के लुम्बिनी नेपाल के तराई क्षेत्र में हुआ था। अगर पूछे कि गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया देवी था। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया देवी था। और गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता महामाया का मृत्यु हो गया। तब इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। और गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन था। बाद में प्रजापति गौतमी से गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोदन ने शादी भी कर ली है। इस तरह कहा जाता है कि गौतम बुद्ध की सौतेली माता का नाम क्या था, तो प्रजापति गौतमी था। प्रजापति गौतमी। अब कभी कभी पूछ लेता है कि बौद्ध धर्म को कितने भागों में बांटा गया था, तो बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांटा गया था, एक हीनयान और एक महायान। बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांटा गया था। यानी कि जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई उसके उपरांत बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया। अब यही पूछता है कि बताइए अब तक कुल कितनी बौद्ध संगीति हुई है, तो कुल 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ था। कुल 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ था।
पूछता है कि पहली बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ। तो पहली बौद्ध संगीति का आयोजन 483 BC में हुआ था। इसके बाद दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन 383 BC में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन 253, कहीं कहीं 251 या 255 BC में हुआ था। पूछता है कि पहली बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो पहली बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर में हुआ था। दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में तथा तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। अब पूछेगा कि चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कब और कहाँ किया गया था। तो चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन ईस्वी की प्रथम शताब्दी में, ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में किया गया था। पहली बौद्ध संगीति राजगिरी, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कुंडलवन कश्मीर। पहली बौद्ध संगीति 483 BC में हुआ था। दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन 383 में हुआ था। तीसरी 255, 251, कहीं कहीं 253 में देता है। इसके बाद चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था। दूसरा विकल्प दिया था बोध गया। तो बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोध गया बिहार में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। गया, इसका नाम गया था। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उसे बोध गया क्या। सारनाथ है, सारनाथ में गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश दिए थे। सारनाथ या ऋषिपत्तनम में गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश दिए थे। पूछता है कि गौतम बुद्ध सर्वाधिक मात्रा में अपना उपदेश कहाँ दिए थे। तो गौतम बुद्ध सर्वाधिक मात्रा में या सर्वाधिक अपना उपदेश ऋषिपत्तनम में दिए थे। ऋषिपत्तनम में दिए थे। अगला क्वेश्चन है, कहा कि पीटक का अर्थ क्या होता है। पीटक का अर्थ क्या होता है। कहा कि पीटक का धर्म ग्रंथ है, यानी कि पीटक किस धर्म का ग्रंथ है। पहला दिया है, ये मिस्टेक्स हो गया, वह है जैन धर्म। पहला है जैन धर्म, पीटक का धर्म ग्रंथ है। दूसरा है बौद्ध धर्म, तीसरा है सिख धर्म और चौथा है हिंदुओं का। यानी कि पहला जैनों का, दूसरा बौद्धों का, तीसरा सिखों का और चौथा हिंदुओं का। तो पीटक बौद्धों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है या धर्म ग्रंथ है। पीटक बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। अब पूछता है कि पीटक का अर्थ क्या होता है। पीटक का अर्थ क्या होता है। पीटक का अर्थ टोकरी होता है। पीटक का अर्थ टोकरी होता है। और ये भी पूछता है कि पीटक का अर्थ टोकरी किसने बताया था। पीटक का अर्थ टोकरी ही होता है, किसने बताया था। तो पीटक का अर्थ टोकरी राइडस मूलस ने बताया था। राइडस मूलस ने कहा था कि पीटक का अर्थ टोकरी ही होता है। अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि महावीर कौन थे। महावीर स्वामी कौन थे। दिया है 21वें तीर्थकर, 24वें तीर्थकर, 23वें तीर्थकर और 22वें तीर्थकर। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। ये भी पूछता है कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या है। तो इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह या शेर है। और पूछता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। ये भी पूछता है कि पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह है सर्प। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प है। अब कभी कभी ये पूछ लेता है कि जैन धर्म के 19वें तीर्थकर का नाम क्या था। तो जैन धर्म के 19वें तीर्थकर का नाम मल्लीनाथ था। जैन धर्म के 19वें तीर्थकर का नाम मल्लीनाथ था। और मल्लीनाथ पुरुष थे या स्त्री, आज भी इसमें मतभेद बना हुआ है। श्वेतांबर लोग, जैन धर्म 2 भागों में बटा था, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। तो श्वेतांबर लोग मल्लीनाथ को स्त्री मानते थे, जबकि दिगंबर लोग मल्लीनाथ को पुरुष मानते थे। और कभी कभी पूछता है कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के पहले तीर्थकर या संस्थापक ऋषभदेव थे।
अगर पूछे कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। 5वां क्वेश्चन दिया है कि प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जो अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। प्राचीन भारत का अंतिम शासक कौन था जो अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। तो इन शासक दिया है, पहला समुद्रगुप्त, दूसरा बिंदुसार, तीसरा चंद्रगुप्त और चौथा अशोक। तो जैन धर्म को अपनाए थे, तो जैन धर्म अपनाने वाले थे चंद्रगुप्त मौर्य। अगर पूछ दे कि वो कौन से शासक थे जो बौद्ध धर्म को अपना लिए थे मौर्य वंश का, तो वो थे अशोक। और ये भी पूछता है कि बताइए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन का त्याग किस पद्धति के माध्यम से किए थे, तो वो किए थे अपने जीवन को समाप्त संलेखना पद्धति के माध्यम से। ये पूछे कि संलेखना पद्धति क्या होता है, तो संलेखना पद्धति के अंतर्गत हम भोजन न ग्रहण करके क्या करेंगे, भूखे रहकर अपने जीवन का त्याग कर देंगे। 6वां क्वेश्चन है कि अलेक्जेंडर सिकंदर ने पोरस से लड़ाई लड़ी थी। अलेक्जेंडर सिकंदर ने पोरस के साथ कहाँ पर लड़ाई लड़ी थी। दिया है हाइडेस्पेज में, झेलम में, पानीपत में और तराइन में। तो ये लड़ाई हुई थी हाइडेस्पेज में। अलेक्जेंडर सिकंदर और पोरस के मध्य हाइडेस्पेज में लड़ाई हुई थी बिस्तता या झेलम नदी के तट पर। बिस्तता या झेलम नदी के तट पर ये लड़ाई हुई थी। इसके बाद दिया है पानीपत। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में भारत में पहली बार मुगल वंश की नींव पड़ी, मुस्लिम शासक की नींव पड़ी थी पानीपत के प्रथम युद्ध में। अब दिया है 7वां है कि महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया है। महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया है। पहला दिया है गार्गी ने लिखा है, कि मनु ने लिखा है, कि बाणभट्ट ने लिखा है, कि पतंजलि ने लिखा है। तो महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि जी हैं। महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि जी हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया है मनु। तो भारत के प्राचीनतम कानून का जो पुस्तक है उसके रचनाकार कौन है, मनु जी हैं। मनु जी हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर होगा पतंजलि। और पतंजलि ने योग सूत्र के रचनाकार या रचना भी किए हैं। 8वां क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर निम्न में से कौन सा शासक बैठे थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य की सिंहासन पर कौन सा शासक बैठा था। तो इसमें बैठा था, ये होगा, दिया है पहला बिंबिसार, इसके बाद दिया है अशोक, इसके बाद दिया है बिंदुसार, इसके बाद दिया है विष्णुगुप्त। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्यों के सिंहासन पर बैठे थे बिंदुसार, और बिंदुसार का ही पुत्र अशोक था। और अशोक की माता का नाम था सुभद्रांगी। अशोक की माता या बिंदुसार की पत्नी का नाम सुभद्रांगी था। और पूछता है कि बताइए किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो मास्की या गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। लेकिन इसका आंसर हो जाएगा बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन सा शासक बैठा था, तो बिंदुसार बैठा था। 9वां क्वेश्चन है कि अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो देखिए कलिंग का युद्ध हुआ था 261 BC में, और इस नरसंहार को देखकर अशोक ने बौद्ध साधु या बौद्ध विद्वान उपगुप्त की बातों से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेंगे। 10वां का है कि कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो कलिंग युद्ध अभी बताया गया है पिछले क्वेश्चन में कि कलिंग युद्ध 261 BC में हुआ था, या ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। 11 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था। तो मौर्य काल यानी कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। तो मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन था। दिया है उज्जैन, ये है क्षिप्रा नदी के तट पर MP में। बल्लभी दिया है, ये है गुजरात में। नालंदा दिया है, ये है बिहार में। तक्षशिला दिया है, ये है पाकिस्तान में। तो पूछा है कि मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था। तो इसमें हो जाएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय जो था मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र था। अगर पूछे कि विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन है, तो ये भी हो जाएगा
तक्षशिला। विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला है। अगर पूछे कि तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो राजा तक्ष के द्वारा तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगर ये पूछे कि भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, तो भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था। तो भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत को कनिष्क के द्वारा प्रारंभ किया गया था और शक संवत का विकास 78 ईस्वी के द्वारा हुआ था। इसके बाद दिया है विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त और अशोक। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कनिष्क। 13 नंबर क्वेश्चन है का किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। द्वितीय अशोक के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क। द्वितीय अशोक के नाम से हम कनिष्क को जानते हैं। कनिष्क को हम द्वितीय अशोक के नाम से जानते हैं और कनिष्क के ही शासनकाल में बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। तो अगर पूछ लेंगे कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, तो कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कड़फिसेस था जो कुषाण वंश का संस्थापक था। लेकिन पूछा है कि कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ, तो कुषाण काल में सबसे अधिक विकास कला के क्षेत्र में हुआ था। अगला दिया है कि कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। दिया है पहला पुरुषपुर, दूसरा बनारस, तीसरा इलाहाबाद और चौथा दिया है सारनाथ। तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। पुरुषपुर या पेशावर कनिष्क की राजधानी थी। अगला है कि ईसा पूर्व द्वितीय सदी में कागज का विकास किस देश में हुआ था, या ईसा पूर्व द्वितीय सदी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा था। तो इसका आंसर दिया है चीनियों ने, रोमनों ने, ग्रीकों ने, कड़फिसों ने। तो कागज बनाने की कला का विकास चीनियों के द्वारा खोजा गया था। अगला है भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है। भारत किस काल पर आधारित है। पहला दिया है जेकम काल, कलिकाल, शक काल, इनमें से कोई नहीं। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत या शक काल पर आधारित है। सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला दिया है कि पहला गुप्त शासक कौन था। तो पहला गुप्त शासक थे श्रीगुप्त। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी बनेगा घटोत्कच का उत्तराधिकारी बनेगा चंद्रगुप्त प्रथम। इसका उत्तराधिकारी बनेगा चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बनेगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला गुप्त शासक कौन था, तो पहला गुप्त शासक थे श्रीगुप्त। दिया है अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था। पहला ऑप्शन दिया है दिनार, दूसरा दिया है रूपक, तीसरा दिया है शतमान और चौथा दिया है कपार्षण। तो गुप्त काल में चांदी के सिक्के को हम रुपये के नाम से या रूपक के नाम से जानते थे। इलाहाबाद विस्मय की इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेखों में किस उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, यानी कि किनके उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। तो पहला दिया है हर्ष, दूसरा दिया है अशोक, तीसरा दिया है समुद्रगुप्त, चौथा दिया है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो इलाहाबाद स्तंभ लेख, तो इसका हो जाएगा समुद्रगुप्त। एक क्वेश्चन है कहा कि वराहमिहिर कौन थे। यहाँ पे वराहमिहिर होना चाहिए। वराहमिहिर कौन थे। दिया है एक अंतरिक्ष यात्री, एक अंतरिक्ष शटल, एक पाव स्टेशन, एक प्राचीन खगोलज्ञ। तो वराहमिहिर एक प्राचीन खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ थे। 22 नंबर का क्वेश्चन है कि अजंता की गुफा की चित्रकारी निम्न में से किसको निर्मित करती है। रामायण को या महाभारत को या जातक को या पंचतंत्र को। तो अजंता की चित्रकारी का संबंध बौद्ध धर्म के जातक से है। 23 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि पांडव साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। पहला दिया है कांची, दूसरा दिया है मदुरै, तीसरा दिया है कावेरीपट्टनम और चौथा दिया है तिरुचिरापल्ली। तो पांडे साम्राज्य की राजधानी मदुरै थी। पांडे साम्राज्य की राजधानी मदुरै थी। अगर पूछता है कि तिरुचिरापल्ली किस नदी के तट पे है, तो तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के तट पर है। 24 नंबर का क्वेश्चन है कि चालुक्यों ने अपना साम्राज्य, यहाँ चाहिए अपना, चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ तक या कहाँ स्थापित किए थे। पहला दिया है सुदूर दक्षिण में, मालवा में, दक्षिण में, गुजरात में। तो चालुक्यों ने अपना साम्राज्य भारत के दक्षिणी तट तक स्थापित कर लिए थे। 25 नंबर क्वेश्चन है कि चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण
किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? पहला है जैन धर्म को, दूसरा है बौद्ध धर्म को, तीसरा है शैव धर्म को और चौथा है वैष्णव धर्म को। तो चोल राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था और शिव से स्तुति या शिव की स्तुति करने वाले या पूजा करने वाले धर्म को हम शैव धर्म के नाम से जानते हैं। छब्बीस नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में पल्लव को एकास्मिक रथ मिलने का स्थान कौन सा है? पहला दिया है कांचीपुरम, एक कांचीपुरम है, कांचीपुरम। दूसरा दिया है पुरी, तीसरा दिया है महाबलीपुरम। तो पल्लव के भारत में एकास्मिक रथ मंदिर मिलने का साक्ष्य महाबलीपुरम से मिलता है। अगला क्या है कि मंदिर का सबसे बड़ा गलियारा कहाँ पर स्थित है? सबसे बड़ा गलियारा कहाँ पर स्थित है? दिया है श्रीरंगपट्टनम में, मदुरई में, तिरुचेदूर में, इसके बाद रामेश्वरम में। तो मंदिर का सबसे लंबा या बड़ा गलियारा है रामेश्वरम में, ये है रामेश्वरम में। 28 नंबर का क्वेश्चन का है कि दिलवाड़ा का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। तो दिलवाड़ा का प्रसिद्ध मंदिर है माउंट आबू, राजस्थान में। इस मंदिर को बीमल शाही मंदिर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका निर्माण बीमल शाही वंश के शासकों के द्वारा किया गया था। कहीं कहीं राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा जाता है और बीमल शाह के द्वारा किया गया था। 29 नंबर का क्वेश्चन है कि हर्ष चरित्र के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? पहला दिया है कालिदास, बाणभट्ट, वाल्मीकि और व्यास। तो हर्ष चरित्र और कादम्बरी के लेखक हैं बाणभट्ट। 30 नंबर का क्वेश्चन है कि यादव साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? यादवों के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? दिया है द्वार समुद्र। इसके बाद दिया है वारंगल, कल्याणी और तो यादव साम्राज्य की राजधानी थी देवगिरी। ये भी पूछता है कि यादव साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यादव साम्राज्य की स्थापना भिल्लम पंचम के द्वारा यादव साम्राज्य की स्थापना की गई थी। ये द्वार समुद्र दिया है। पूछता है कि होयसलों की राजधानी कहाँ थी? तो होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी, लेकिन इसका यादव साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो देवगिरी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कहा कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? दिया है होलकर के द्वारा, राठौर के द्वारा, चौहान के द्वारा और यहाँ हो जाएगा चंदेल राजपूत के द्वारा। तो खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल राजपूतों के द्वारा करवाया गया था, जो मध्य प्रदेश के एमपी के भोपाल में स्थित है। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। 32 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित है? पहला दिया है प्रतिहार, दूसरा राठौर, तीसरा दिया है चौहान और चौथा दिया है रपमर। तो मिहिर भोज राजपूतों के प्रतिहार वंश से संबंधित थे। कहा कि वैनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो वैनसांग पहला दिया है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन और रुद्रदामन। तो वैनसांग, वैनसांग और हर्षवर्धन। वैनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे और ये सर्वप्रथम भारतीय राज्य कपिसा यानी कि मध्य प्रदेश में पहुँचे थे और 15 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहे और यहाँ से बौद्ध धर्म को एकत्रित करके बौद्ध धर्म की जानकारी लेकर पुनः अपने देश चीन को लौट गए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से प्राचीनतम, ये प्राचीनतम है, निम्न में से प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? पहला दिया है गांधार विश्वविद्यालय, यहाँ पर गांधार होना चाहिए। गांधार विश्वविद्यालय, कन्नौज विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय और वैशाली विश्वविद्यालय। तो विश्व का सबसे नवीनतम विश्वविद्यालय था, प्राचीनतम विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय। इसमें देखिए तक्षशिला नहीं दिया है, तब हम नालंदा विश्वविद्यालय को टिक कर लेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन है कहा कि अद्वैत दर्शन के मुख्य प्रतिपादक कौन थे? पहला दिया है माधवाचार्य, शंकराचार्य, रामकृष्ण परमहंस और रामानुजाचार्य। ये रामानुजाचार्य है। तो अद्वैत दर्शन के मुख्य प्रतिपादक थे शंकराचार्य। 36 नंबर क्वेश्चन है कि कोणार्क मंदिर के देवता कौन है? यानी कि कोणार्क, इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। कहा कि कोणार्क मंदिर के देवता कौन है? तो
तो कोणार्क का जो मंदिर है वो सूर्य का मंदिर है। यहाँ सूर्य लिख दिया गया है, ये सूर्य मंदिर है। इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला देश कौन सा है? भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला देश कौन सा है? पहला दिया है अफगानों ने आक्रमण किया था, कि मुगलों ने किया था, या अरबों ने किया था, या तुर्कों ने। तो भारत में पहली बार आक्रमण अरबों के द्वारा किया गया था और यह आक्रमण सिंध के क्षेत्र में 712 ईस्वी में किया गया था। कहा कि तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? तराइन का द्वितीय युद्ध, तो तराइन का द्वितीय युद्ध यानी कि पूछेगा कि तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था और तराइन के पहला युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिए थे। लेकिन कहा है कि तराइन का द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था? तो इसमें तो हो जाएगा मोहम्मद गोरी ने। लेकिन वास्तविक तौर पर तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी पराजित हो चुका था, परंतु संयोगवश पृथ्वीराज चौहान के आंखों में तीर लग गई और तीर लगने के कारण मोहम्मद गोरी को मौका मिल गया और यह जाकर पृथ्वीराज चौहान की सेना को पराजित कर दिया। तो तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था? तो ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद